वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 100 mg और 200 mg ये स्ट्रेंथ जो है मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी और ये एंटीबैक्टीरियल दवा है, ड्रग है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरियोस्टेटिस यानी बैक्टीरियोस्टेटिक्स दवा है और ये क्या करती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, रोक देती है, यानी जो उसका विकास हो रहा है बैक्टीरिया का उसको ये रोक देती है। ये और टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है, तो उस ग्रुप की दवा है। अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया का किसी भी प्रकार से बॉडी में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अपर आरटीआई इन्फेक्शन, ज़्यादातर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। क्योंकि आपने जो है जब कोविड-19 आया था, ड्यूरिंग कोविड-19 ये प्रयोग में लिया गया, यानी उसकी जो टेबलेट है और ये जो इंजेक्शन है इसको प्रयोग में लिया गया था। रॉकी मेंटेन स्पॉटेड फीवर यानी चित्तीदार बुखार, टाइफस फीवर, क्यू फीवर में भी प्रयोग में लिया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, जैसे कि निमोनिया हो, बुखार आता हो, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या जो है लिम्फोग्रेनुलोमा काज क्लेमेंडिया जो है इसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। या सीटोकोकिस में भी प्रयोग में लिया जाता है। ट्राइकोमा में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इंक्लूजन ऑफ कंजक्टिवाइटिस यानी नेत्र का शोध में भी प्रयोग में लिया जाता है। नेत्र में जब सूजन हो जाती है, म्यूकस निकलता है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या यूरेथ्रल एंडोसर्वाइकल या रेक्टल इन्फेक्शन एडल्ट में जो होता है, यानी जो है बेस्को में जो होता है, तब भी डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। यानी यूटीआई का इन्फेक्शन हो या रेक्टल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है उसको प्रयोग में डॉक्टर इसे लेते हैं। या जो है नॉन-गोनोकोकल मूत्रशोथ, नॉन-गोनोकोकल जो मूत्र शोध होता है, यानी मूत्र मार्ग में जो सूजन आ जाती है, उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। या रिप्लेसिंग फीवर यानी बार बार बुखार आता है, पुनरावृत्त बुखार बार बार अगर आ रहा है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या जो है चेक क्रांड में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। फ्लैग में भी डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। तुलोरेमिया में भी प्रयोग में लिया जाता है। हैजा में भी लिया जाता है, क्योंकि विप्रोकॉलरी बैक्टीरिया के नाम से होता है, तो उसमें भी इसको काजेटिव एजेंट होता है, तब भी कॉलेरा में भी डॉक्टर इसको प्रयोग में ले लेते हैं। या इन्फेक्शन काज जो है कैप्लोरोबैक्टर फेटस जो भ्रूण होता है उसमें भी प्रयोग में ये लिया जाता है। कैप्लोरोबैक्टर के इन्फेक्शन के कारण जो है उसमें भी अगर वो इन्फेक्टेड है तभी प्रयोग में लिया जाता है। या जो है ये जो है ब्रुसोलोसिस में भी प्रयोग में लिया जाता है। बर्टोनोलोसिस में भी प्रयोग में लिया जाता है। या मुहासे में भी डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। बैक्टीरियल या मलेरिया हो, सेप्लिस हो, मूत्र का कोई भी संक्रमण हो, फेफड़े का कोई भी संक्रमण हो, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग में लिया जाता है आरटीआई इन्फेक्शन, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक का कोई भी इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है प्रिस्क्राइब करते हैं और ये अच्छे से जो है प्रयोग में डॉक्टर इसको लेते हैं। वहीं अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया यानी मितली आ सकती है, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, डायरिया यानी लूज मोशन हो सकता है, पेन एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है, हेडेक या जॉइंट पेन हो सकता है। ये कुछ इसके प्रिकॉशन हैं। और अगर हम बात करें इसके डोजेज की बात करें तो इसको जो है एनएस में, यानी ये एज, बॉडी वेट और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या सीवियरिटी है और उसी पे डिपेंड करता है। और ये इसको जो है 1 इंजेक्शन यानी एक इंजेक्शन को और 100 ml एनएस में डाइल्यूट करके ही देना है। इस इन्फ्यूजन में जो है डाइल्यूट करके ही देना है।
और कैसा जो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि कैसी एज है और बॉडी कितना वजन है या सीवियरिटी है, कैसे कंडीशन है पेशेंट की, या जेंडर कौन सा है, तो वो जो है अपने अकॉर्डिंग देते हैं। वहीं इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जिसको टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से, वो इसको जो है डॉक्टर से बता दें। और वार्निंग या प्रिकॉशन की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों या दूध पिला रही हों या फिर जो है और कोई दिक्कत हो उनको, लीवर या किडनी या और कोई दिक्कत हो, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें या डॉक्टर को बता देना ही उचित रहता है, क्योंकि अगर बता देंगे तो वो जो है अपने अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।